70505 705 057. डॉमकेट कहाँ इंस्टॉल करा था इसके अंदर स्लीप के अंदर ना सर आपने इसने हाँ स्लेव लिया वो जिसमें स्लेव नहीं था स्लीप करा था मास्टर में करा था देख लेते हैं डॉमकेट डॉमकेट उसमें करा था स्किनर फोकस ऐसी भी कमांड होती है जिससे अपन ये सब हटा सकते हैं यहाँ से एक ही बार में हाँ ये कौन सी कमांड है वो बताओ बताओ सर वही रिमूव वाली होती है डॉकर डॉकर प्यून करके वेरी गुड एक तो ये भी है आप यहाँ पर है ना ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो डॉकर ठीक है PS हाइफन A मैं बताते हैं आपको डॉकर PS हाइफन A हाइफन Q फॉर द अब सब ये एक साथ रिमूव हो जाएंगे स्टार्ट करना है स्टार्ट भी कर सकते हो उससे आप ठीक है ये डॉलर सिंबल इंपॉर्टेंट है डॉलर सिंबल लगाना पड़ेगा यहाँ पर आपको तो अपन ने डॉकर run -it ठीक है
टी कर देते हैं, ठीक है, एंड हाइफन डी करके अपने इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार, लिए हाइफन नेम माय टॉमकैट, हाइफन पी यूज कर देते हैं, 80 81 कर देते हैं, लेट्स सी, ठीक, टॉमकैट लेटेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना, टॉमकैट लेटेस्ट, ठीक है। इसके बाद डॉकर एग्जीक्यूट करते हैं, डॉकर एग्जीक्यूट हाइफन आईडी और कंटेनर आईडी उठा लेते हैं, क्या नाम का है, माय टॉमकैट ना, माय टॉमकैट स्लैश बिन स्लैश बैच डाल सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ चीजें बताई थी मैंने आपको, क्या करना था यहाँ पर, सर वो वर्ड्स क्या नाम था, वेब पेजेस का ना, वेब, ठीक है। तो एमवी वेब एप्स को चेंज करके वेब एप्स 2 कर देते हैं फॉर एग्जांपल के लिए, और ये जो वेब एप्स डॉट dist है इसको वेब ऐप में बदल देते हैं, समझ गए। यहाँ पर एक अपन एग्जीक्यूट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करके कर्ल कमांड रन करते हैं, कर्ल http localhost 8080 81 का लॉग रखा अपने यहाँ पर, रन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ना, कॉपी करती है अपने यहाँ से और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, उसको 8081 पे रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टॉमकैट सर्वर, ये कंटेनर बना है इसका, ठीक है, ये कंटेनर में सर्वर आपका रन हुआ है, तो ये टॉमकैट सर्वर आपका यहाँ पर रन हो गया है। यही चीज हमें कहाँ से करनी है, पाइपलाइन के थ्रू करनी है, पाइपलाइन के थ्रू कंटेनर बनाना है, समझ गए करण अभिजीत। करण अभिजीत आवाज आ रही है, यस ओके। तो बेसिकली हम यहाँ पर नोटपैड ओपन कर लेते हैं एक बार, और टॉमकैट सर्वर हो जाएगा यहाँ पर, ओके। कहाँ से स्टार्ट करते हैं पाइपलाइन को, पाइपलाइन से, राइट, पाइपलाइन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एजेंट क्या डालें, स्लेव, तो फिर लेबल डाल देते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड, अपन वो कर रखा था क्या, सर एजेंट फिर वो बंद नहीं वो तो ठीक है, देखिए यहाँ पर अपने जेनकिंस को लो कर गया, सर एजेंट ए नहीं करते ना, लेबल ए नहीं थोड़ी करते। अब इसको है ना एजेंट एनी रहने दो, हम बीच में भी बदल सकते हैं इसको, ठीक है ना, इसको भी एजेंट एनी ही रहने दो। इसको कोई यहाँ से हटाओ, यहाँ बनाएंगे पाइपलाइन, सर ये मैंने किया था सर, एक पाइपलाइन वाला जो उसमें वो रनिंग नहीं किया, फिर आपका कोड उठाया था ना, वो तो हो गया। इंडेंटेशंस की दिक्कत आ रही होगी कुछ ना कुछ, ठीक है ना, ये हो गई बट प्रॉपर देखा था एक स्टेप्स अभी नहीं हुआ मेरे वाले। तो इससे अच्छा है ना ये जो नोटपैड प्लस प्लस है ना, इस पे प्रैक्टिस करा करो, इस पे ना अपन को पता चल जाता है, ठीक है। तो एजेंट एनी कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है ना, स्टेजेस डाल देंगे, स्टेजेस
स्टेजेस के अंदर भी अपने स्टेज डालते हैं ना, Yes, sir. स्टेज के अंदर स्टेज डालते हैं अपन, ठीक है। अभी के लिए अपन अपना स्टेज एससीएम डालते हैं इधर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा नीचे, ठीक है ना, ये इतना स्टेप होगा। बात क्लियर है? और यहाँ पर अपन वो गिट का यूआरएल मेंशन कर देते हैं, राइट, याद है ना, वो अपन अभी आगे करते हैं, रेपोजिटरी के अंदर डाल देंगे। देन उसके बाद स्टेप्स क्लोज करा, देन उसके बाद स्टेज स्टार्ट करूँ, स्टेज स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है। स्टेज को स्टार्ट भी करना है, स्टेज क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके वापस से स्टेज स्टार्ट करेंगे, स्टेज, इस पर अपन स्टेज रखते हैं फॉर द बिल्ड, ठीक है, बिल्ड। अब बिल्ड स्टेज स्टार्ट करेंगे, स्टेप्स ऐड करेंगे, ठीक है। स्टेप्स ऐड करने के बाद यहाँ पर आपकी बिल्ड क्या करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। एंड इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, देन स्टेज को क्लोज कर दिया अपन ने, ठीक है। देन थर्ड स्टेज हो गया, और यहाँ पर स्टेज स्टार्ट करा। अब इमेज, हमें इमेज डालना है, ठीक है ना, इमेज, तो इमेज डाला, ठीक है ना, इमेज डाला अपन ने। इमेज डालने के बाद यहाँ पर अपन यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली वो इमेज टॉमकेट वाला इमेज जो अपने पुल करा था ना, वो इमेज इसकी इन्फॉर्मेशन में डालनी है इसके अंदर। तो वो इमेज कौन काम करवाएगा, मैंने बोला स्लेव ही काम कराएगा, या फिर चलो अभी तो एजेंट यही काम करवाते हैं। क्या लेबल था अपने इसका, लेबल लेबल है स्लेव 1, ठीक है। हाइफन था क्या 1 में, स्लेव 1, ठीक है। लेबल क्या हमारा स्लेव 1, हाइफन नहीं बीच में। तो अपन ने यहाँ पर इमेज जो है पढ़ा है कहाँ पर, हमारा स्लेव 1 पर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अपन मशीन के थ्रू देख सकते हो, मशीन जैसे लेबल भी नाम देख सकते हो ना। अच्छा, इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस नहीं, आपको कॉन्फ़िगरेशन जेनकिंस कंसोल पे ही चेक कर सकते हो, डैशबोर्ड पे, जेनकिंस के डैशबोर्ड पे ही चेक कर सकते हो। देन एजेंट लेबल जो हमारा स्लेव 1 पे अपन काम करेंगे, उसके लिए जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। मतलब अपन जेनकिंस को बोल रहे कि हम आपको बता देते हैं ये स्टेप्स फॉलो करना। अब स्टेप्स आप एक, जैसे कि हम स्टेप्स, हमारी जो कमांड्स है वो sh वाली कमांड्स रन करेंगे, ठीक है ना। तो sh कमांड आप यहाँ पर रन करना हो, यहाँ पर आप बोल देना इसको कि डॉकर बिल्ड करना, ठीक है। डॉकर बिल्ड से ही तो रन होती है इमेज कंटेनर,
इमेज उसी तो बनता है, अपने पास इमेज तो है, इमेज से क्या बनाएंगे अपन? नहीं, इमेज तो बेसिकली हमारे पास पुल कर दिया हमने, डॉकर फाइल से अपन वो कर रहे हैं ना, तो डॉक्टर आपसे सीधा नहीं दे सकते कोई तो लिंक, डॉकर अब से लिख के अपन वो फिर तो लिंक को जैसे लिंक किया एक काम करेंगे ना, गिटहब से, ठीक है ना, गिटहब से अपन डॉकर फाइल लेंगे, डॉकर फाइल सिस्टम पे आ जाएगी, डॉकर फाइल से अपन डॉकर बिल्ड कर देंगे, समझ गए? डॉकर फाइल से क्या कर देंगे, डॉकर बिल्ड कर देंगे। तो डॉकर फाइल का काम क्या होता है? इमेज को बिल्ड करना ही तो होता है, वो कर देंगे। तो एज सच हमें वो कमांड दे देते हैं डॉकर बिल्ड, क्या कमांड, डॉकर बिल्ड हाइफन टी था ना, डॉट, ऐसे यूज करते थे। और इमेज, बेसिकली वो इमेज यहाँ पर आ जाएगा और उसको जो भी टैग देना है वो अपन यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि बिल्ड टैग होते हैं कुछ, PUILD टैग्स होते हैं, ठीक है ना, टैग, ये कुछ बिल्ड टैग्स होते हैं यहाँ पर, या तो इसको कैपिटल में बिल्ड टैग देख लेते हैं, कैप्स में शायद ये, तो ये तो अपना इमेज का नाम आ जाएगा, जो भी इमेज का नाम आना चाहते हैं। ठीक है, मैं भी सिर्फ आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ, ये इमेज का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर ओपन जो देते हैं ना, लेटेस्ट 01 02 03 टैग्स, वो टैग्स यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए? देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स, क्योंकि जब अपना इमेज बन गया है तो इमेज को अपन को क्या करना है अब, नेक्स्ट स्टेप, पहले इसको क्लोज कर देते हैं, स्टेप को अपने को चालू करो, यहाँ पर बंद कर दो, स्टेज का आपको बंद कर दिया, ठीक है। देन ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अभी बेसिकली अपना स्टेप्स यहाँ पर क्लोज नहीं होगा, अपना स्टेप्स एक और स्टेप आएगा, ये तो हो गया अपना, ठीक है। एक चीज बताता हूँ आपको, डॉकर लॉगिन के लिए कुछ विथ क्रेडेंशियल्स होते हैं, ठीक है। Credentials.
तो ये होता है विद क्रेडेंशियल्स, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। तो ये सर्च करना पड़ेगा मतलब क्या? फिर याद कैसे करोगे, तो देखना ही पड़ेगा। अब विद क्रेडेंशियल्स के अंदर आपको यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है ना, यूजर नेम पासवर्ड, क्रेडेंशियल आईडी बनानी पड़ेगी पहले अपन को। क्रेडेंशियल्स पे आ जाओ, ठीक है ना। क्रेडेंशियल्स पे आने के बाद अपन को क्रेडेंशियल ऐड करना है, ठीक है, नया क्रेडेंशियल बनाना है, ठीक है ना। तो नया क्रेडेंशियल बनाने के लिए हम यहाँ पर तो यूजर नेम पासवर्ड ही रहेगा, क्योंकि डॉकर अब तो यूजर नेम पासवर्ड पे चलते हैं। यूजर नेम क्या था डॉकर अब का, टेकनेट गैलेक्सी, ठीक है, यूजर नेम हो गया टेकनेट गैलेक्सी। पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड भी हो गया चेंज। वापस आते हैं की के पास, ये हो गया। अब यहाँ पर अपन को आईडी देनी है। अब आईडी में अपन कुछ भी नाम वगैरह दे सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसने ना क्रेडेंशियल आईडी मांगी है, दिख रहा है, जैसे इसने कंपोजर अंडरस्कोर रैपो अंडरस्कोर मैजेंटो नाम डाल रखा है, राइट। वैसे ही हमें भी है ना यहाँ पर एक नाम डालना है। और आईडी अपन कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डॉकर अंडरस्कोर हब अंडरस्कोर पास wt डाल दिया। क्लियर है बात, डॉकर हब का पासवर्ड, ठीक है, ये आईडी बना दिया मैंने और क्रिएट कर दिया। डॉकर हब पासवर्ड क्रिएट हो चुका है, इज दैट क्लियर। क्रेडेंशियल ऐड करने पड़ेंगे, ये क्रेडेंशियल तो ऐड करने पड़ेंगे जेनकिंस के अंदर। फिर वो वेरिएबल्स को यूज करना है वहाँ पर, जैसे ये वेरिएबल्स है ना, इधर दिख रहा है ना magento._website सी, वो ये चीजें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, ठीक है।
इस तरीके से। तो यहाँ पर अपन वापस से अपने स्टेप्स पे आते हैं, वापस स्टेप ही डालना है इसके अंदर, स्टेज के अंदर ही स्टेप। क्या है? विथ क्रेडेंशियल है ना, विथ क्रेडेंशियल, विथ क्रेडेंशियल्स है, ठीक है। हमेशा याद रखना विथ क्रेडेंशियल्स। ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट। देन स्ट्रिंग के अंदर वापस ब्रैकेट है, फिर क्रेडेंशियल आईडी, आई कैपिटल है, डी स्मॉल है, राइट, आईडी। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है ना, क्रेडेंशियल आईडी। उसके बाद आप यहाँ पर वो आईडी क्या डाल दी हमने अभी, डॉकर अंडरस्कोर हब अंडरस्कोर पॉसिबिलिटी डालते ना, अभी तो डालता हूँ, ये भी यहाँ पर वो आएगा, समझ गए ललित, है ना। जो भी अपने क्रेडेंशियल बनाई थी, क्रेडेंशियल आईडी का यहाँ पर वेरिएबल आएगा, समझ गए। कोई डाउट किसी को? क्या नाम है, करण? नो सर। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे। फिर उसके बाद ये बोल रहा है विद क्रेडेंशियल, ठीक है, पासवर्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। पासवर्ड वेरिएबल के लिए अपने आप पर ये हो गया हमारा, इसको कोमा से अपन सेपरेट कर देते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल। तो ये जाना जाएगा, वेरिएबल बनाते हैं अपने इसका एक डॉकर अंडरस्कोर हब पासवर्ड, ये वेरिएबल ही है मेरा, ठीक है ना, अंडरस्कोर पर, ठीक है। ये वेरिएबल नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना दी, मतलब नाम बना दिया, इसका वेरिएबल बना दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है ना। इसको वापस से क्लोज करेंगे, क्लोज करो, देन यहाँ पर अपना प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब प्रोसेस के अंदर बेसिकली अपन यहाँ पर sh कमांड्स मेंशन करेंगे, ठीक है। sh कमांड्स को मेंशन करो, ये प्रोसेस में खत्म हुआ। जैसे इससे कंज्यूमर ऑथ कर रखा है, यहाँ पर अपन sh कमांड को यूज करेंगे, बात क्लियर है। अब कमांड्स क्या होती है, अब वो ध्यान से देखो। अब यहाँ पर अपन कमांड जो यूज करी है बेसिकली सूडो के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। परमिशंस नहीं है अभी EC2 यूजर के पास, तो सूडो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब करते क्या है, कैसे अपन एक्सेस करते डॉकर आपको कमांड लाइन इंटरफेस में, बताइए। कमांड लाइन इंटरफेस से डॉकर को कैसे लॉगिन करते हो? डॉकर लॉगिन ना, डॉकर लॉगिन तो कमांड होती है, ठीक है। डॉकर लॉगिन -u, अब -u मींस फॉर द यूजर नेम क्या है, टेकनेट गैलेक्सी, क्या नाम है, टेकनेट गैलेक्सी, ठीक है। -p अभी पासवर्ड के लिए होता है, ठीक है। पासवर्ड के लिए हमें यहाँ पर वेरिएबल हमने बना रखा है, वेरिएबल क्या बनाया बताइए, वेरिएबल क्या बनाया बताइए पासवर्ड का? सर डॉकर हब पासवर्ड, वेरी गुड, ठीक है ना। डॉकर पासवर्ड वर वाला पूरा है ना, ये वेरिएबल अपने बनाया कोई डाउट इसके अंदर? इसको क्लोज कर दो, ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर? एंड इसको स्ट्रिंग से क्लोज बताइए। इस कमांड के अंदर कोई दिक्कत? पहले इसने यूजर नेम से लॉगिन करा और उसने पासवर्ड डाल दिया जो कि हमने क्रेडेंशियल के अंदर बना रखे, बताइए। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? पक्का? चलिए, ठीक है। जो चीज स्टार्ट करी थी इसको क्लोज भी कर देते हैं, स्टेप को वापस से, ठीक है। यहीं पे अपने काम करते हैं ना, पुश वाली कमांड में डाल देते हैं, /, ठीक है ना, sh कमांड के थ्रू अपने यहाँ पर पुश वाली कमांड कैसे पुश करते हैं इमेज को, बताइए। बताइए। डॉकर की इमेज कैसे पुश करते हैं?
करण, अभिजीत, आकाश, डॉकर की इमेज में बस रखी हुई है, उसको मुझे डॉकर अप पर डालनी है, कैसे डालेंगे बताइए? डॉकर पुश फिर शायद यूजर नेम। डॉकर पुश यूजर नेम, ठीक है। sudo के थ्रू डॉकर पुश, देन उसके बाद यूजर नेम आ जाता है टेकनेट गैलेक्सी, ये आ जाता है तो नाम, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं? बस इमेज का नाम चाहिए। हाँ वेरी गुड, इमेज का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ वो याद है रेपोजिटरी का नाम भी देते हैं अपन, ठीक है। हाँ रेपोजिटरी का नाम देते हैं, तो अपन कुछ भी रख देते हैं। जावा टेस्ट हाइफन एप्लीकेशन रख देते हैं, ठीक है ना। और इसको टैग देने के लिए करते हैं हम यहाँ पर डॉलर का साइन लगाते हैं, और जो ऊपर दिया था बिल्ड अंडरस्कोर टैग, ऐसे करते हैं, लेकिन कैपिटल के अंदर, ठीक है ना। बिल्ड किया, क्लियर है बात? इसको यूज कर दिया, नाम अपन दे दिया जावा टेस्ट हाइफन ऐप, ठीक है, इमेज का नाम। और ये जाएगा कहाँ पर? इस रेपोजिटरी के अंदर, टेकनेट गैलेक्सी के अंदर। समझे मेरी बात? ये था पूरा कंप्लीट कि हम किस तरीके से डॉकर इमेज को डॉकर हब से कनेक्ट करके पाइपलाइन के थ्रू उसको पुश करेंगे, समझे यहाँ पर? ठीक है ना। तो एक बार इसको अपन रन करके देख लेते हैं कि अपन बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली अपन मैवन प्रोजेक्ट ही कर ले एक बार इस पे, ये टॉमकेट करें, टॉमकेट के लिए अपन को इमेज डॉकर हब, सर ऐसे से पहले फॉरवर्ड स्लैश क्यों लगाया है? इसी के अंदर मैं सेपरेट मैंने कमांड्स एक इसी में रन कर दिए, स्टेप्स नहीं लगाया वापस से। ओके सर, ऐसे कर सकते हैं? हाँ, एंड का साइन लगाते हैं ना, यस सर। सेम एज इट इज। ओके। इनको क्लोज भी करेंगे ना, स्टेज हाँ अभी क्लोज नहीं करा है ना, क्लोज करेंगे ना, पहले तो स्टेज क्लोज होगा, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ है वैसे तो, ये पाइपलाइन क्लोज कर दिया मैंने, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये होगा टेबल्स टेबल पर अपने काम कर रहे हैं, डॉकर बिल्ड है बिल्ड कर देते हैं इमेज सिस्टम पे लिया हमने। अच्छा ये सब छोड़ो, अभी ये चीज सबको समझ आई, जो मैंने अभी समझाई आपको, क्रेडेंशियल विद क्रेडेंशियल्स, ये चार स्टेप, ये दो स्टेप समझ आए, किस तरीके से हम इमेज बनाते हैं और किस तरीके से अपने स्टेप्स विद क्रेडेंशियल्स स्टार्ट करते हैं। यस सर। अब अपन यहाँ पर पाइपलाइन एजेंट एनी, ये देख रहे हो करम, यस सर। उसी स्टेप के अंदर कंटिन्यू करना है तो आपको ये फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते हैं, दो फॉरवर्ड स्लैश लगा दो एक साथ, यस सर। ओके। मतलब हर एक कॉन्फ़िगरेशन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। ओके सर। बाबा स्टेप्स ना बदलने पड़े हमें इसलिए, एक ही स्टेज के अंदर मल्टीपल टास्क मल्टीपल आपको स्टेप्स रन करने हैं तो फॉरवर्ड स्लैश से कर सकते हैं अपन। ओके सर।
इसके अंदर अपन एक काम कर सकते हैं, Maven क्लीन पैकेज, ये Maven के लिए अपन कमांड कर दिए, बिल्ड कर दिया Maven को इसके थ्रू। और एजेंट जो लेबल स्लेव 1 है ना, एक सेकंड है ना, हेलो, आप लोगों को इसमें आपको क्या लग रहा है, कुछ चेंजेस करना चाहिए हमें अभी? डॉकर बिल्ड -t वाले में देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन को है ना, अगर डॉकर बिल्ड करना है ना, तो उसके लिए हमें डॉकर फाइल भी चाहिए होगी। अगर बिल्ड कर रहे हो तो ऑफकोर्स ही बात है। और वो एक्चुअल में हमने यहाँ पर डॉट लगाया है, दैट मीन्स वो करंट लोकेशन में रखा हुआ है। तो करंट लोकेशन में लाने के लिए हमें यहाँ पर एक स्टेप एक और ऐड करना पड़ेगा, जो कि गिट के थ्रू अपन डॉकर फाइल को पुल कर देंगे। लोकेशन डाल दो। हाँ, एसएच के थ्रू लोकेशन डाल दो, लेकिन वो एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए ना डॉकर फाइल वहां पर। या तो डॉकर फाइल बना के रख लो, सिंपल सी बात है, डॉकर फाइल बना के रख दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, अभी तो एक्चुअली रन नहीं होगी जब तक डॉकर फाइल बनाई गई नहीं ना। डॉकर फाइल होगी तो ये आराम से इजीली रन हो जाएगा। क्या हो गया? टाइम भी लगेगा बहुत इसमें।
पाइपलाइन ही है सारी। तो ये अपना अपन किस पे कर रहे हैं, ये स्लेव पे कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लेव पर या तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने गिटहब पर जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल इसलिए मैंने पाइप वो डॉकर फाइल बना के डाल दी, जैसे डॉकर फाइल ही रहती है ना वो सारी, ये भी डाल दो। है ना, गिट पे डाल दी, जैसे डॉकर फाइल ये रखी हुई है, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, डायरेक्टली तुम कुछ कर दो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली फ्रॉम कुछ भी डाल दूंगा, जैसे ubuntu डाल दिया है, और कुछ भी करके अपन यहाँ पर वो अपन को क्या करना है, अपन को टॉमकेट का इमेज तो चाहिए, तो टॉमकेट का इमेज बनाने के लिए अपन टॉमकेट की कमांड रन कर देंगे यहाँ पर। डॉक्टर को यूज नहीं होता बस गिट पे डाल देंगे और फिर गिट से अपन डॉक्टर फाइल ले लेंगे। गिट से डॉकर फाइल ली, ठीक है, डॉकर फाइल सिस्टम पे आई, डॉकर फाइल के साथ बिल्ड करा अपने, डॉकर बिल्ड करा है ना, डॉकर बिल्ड हुआ है ना, उसी से हुआ है, डॉकर बिल्ड के बाद डॉकर लॉगिन हुआ है, डॉकर लॉगिन के बाद डॉकर पुश हुआ है, डॉकर अप पर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अपन को इसके अंदर एक ही स्टेप और डालना है, मैं डॉकर फाइल बना के इसमें पहले तो मुझे पुश करना पड़ेगा, इसके अंदर गिटहब पे डालना पड़ेगा, अपन को यहाँ पे एक ही स्टेप ऐड करना है, या तो sh कमांड रन कर दो डायरेक्टली, है ना, या तो sh कमांड रन कर दो, या फिर एक काम करो, डायरेक्टली गिट के रेपोजिटरी का यूआरएल यहाँ मैच कर दो, जब डॉकर फाइल है, ठीक है ना, वो भी आप कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा अभी, डॉकर फाइल बनाकर गिटहब पे डाल देता हूँ, ठीक है, उसका यूआरएल पे यहाँ मेंशन कर देंगे और डॉकर बिल्ड कर देंगे। एरर तो इसमें भी आएंगे, पहले इसको रन करके देखते हैं अपन। क्या बोल रहे हो? पाइपलाइन क्लोज हो। हाँ, पाइपलाइन क्लोज हो गई, जस्ट टेस्ट कर रहे हैं अभी, ये एरर तो देगा लेकिन टेस्ट कर रहे हैं अपन सिर्फ कि वो लॉगिन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी मैं इनको ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ, बस मैं टेस्ट देखना चाह रहा हूँ कि ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा। एरर दिए दिया ना, अभी तक तो नहीं दिया, एरर तो देगा ही, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ जो अपना विद क्रेडेंशियल है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है, इधर escape a literal dollar sign or bracket the value expressions at line 24 or column 6। When you technically p docker hub, ये मेरे हिसाब से
ब्रैकेट से नहीं होना चाहिए। अच्छा ये क्लोज नहीं हुआ ना? हाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ ना। नेक्स्ट वीडियो लीगल स्ट्रिंग बता रहा है उसी लाइन के अंदर। डॉकर लॉगिन डॉकर लॉगिन हाइफन यू पासवर्ड पुश review CN expression दे रहे हैं pass wd underscore variable डॉलर का साइन दे रहे हैं docker underscore hub underscore facility underscore var underscore pass wd underscore variable तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स डॉकर लॉगिन sudo docker login sh
या तो मैं इसका एक नया स्टेप बना लेता हूँ, देखते स्टेप के अंदर एरर ना दे, क्योंकि इसी के अंदर अपन ने मर्ज कर दिया है। ये स्टेप था, ये इसका स्टेज क्लोज कर दिया हमने एक बार के लिए वापस से, उसका आंसर डाल दो। स्टेज क्लोज कर दो। स्टेप हो गया, ये स्टेजेस हो गए। स्टेजेस क्लोज नहीं करना है अभी, नया स्टेप बनाएंगे। हो गई क्लास स्टार्ट हो गई अभी? जाओ जाओ, मैं बना देता हूँ उसको तक, मैं कल वापस कराऊंगा ये, ठीक है।